हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सिविल लॉयर का चयन एक लिटिगेंट कैसे करे। जब किसी लिटिगेंट या पक्षकार को प्रकरण या मुकदमा करना होता है या उस पर कोई मुकदमा हो जाता है सिविल केस, तो उसके सामने एक बहुत गंभीर प्रश्न होता है कि वो किस प्रकार से एक अधिवक्ता का चयन करे। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये जाने कि सिविल केसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो सिविल केसेस या दीवानी मुकदमे अनगिनत प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित जो कुछ दीवानी मुकदमे हैं वो ये हैं, जैसे कि एविक्शन केस जिसमें मकान मालिक और किराएदार का विवाद होता है। फिर है मनी सूट, जैसे रिकवरी ऑफ अमाउंट का सूट होता है जिसमें पैसे की वसूली से संबंधित दावे का प्रकरण होता है। फिर है प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट की वजह से कोई भी संपत्ति का विवाद होता है, इस प्रकार के मुकदमे होते हैं। इंजंक्शन सूट जिसमें कि स्थायी निषेधाज्ञा का या आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का दावा होता है। फिर है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना बाबत दावा होता है। लैंड एक्विजिशन केस की भूमि अधिग्रहण का संबंधित जो मामले होते हैं वो लैंड एक्विजिशन केस के अंतर्गत आते हैं। पार्टीशन सूट या संपत्ति के बंटवारे का दावा हो सकता है। सूट फॉर डिक्लेरेशन या घोषणा का दावा हो सकता है। सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डीड, कोई डीड हो गई उसको कैंसिल करवाने का दावा भी दीवानी अदालतों में किया जाता है। बैंकिंग केसेस की बैंक अपने वसूली से संबंधित जो दावे करती है, जो बैंक के अगेंस्ट में दावे किए जाते हैं। आर्बिट्रेशन के केसेस, सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट से या हिसाब फहमी का दावा, और इसके अलावा भी अनेक प्रकार के दीवानी दावे होते हैं। अब हमेशा पक्षकार के सामने उठता है कि ऐसा क्या क्राइटेरिया अपनाएं कि हम एक अच्छे अधिवक्ता का चयन कर सकें। तो मित्रों, इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। कुछ मेरे अनुभव से मैं बात करता हूं कि सबसे पहले एक पक्षकार को यह देखना चाहिए कि उसका किस प्रकार का दावा है और उन अधिवक्ता का उस प्रकार के मुकदमे लड़ने में क्या अनुभव है। तो उस प्रकार के अनुभवी अधिवक्ता जिनका उस पर्टिकुलर टाइप के केसेस में 10 से 15 साल का अनुभव हो, अपने दीवानी मुकदमों में ऐसे अधिवक्ता साहब का चयन करें। इसके पश्चात आप जिन अधिवक्ता का चयन कर रहे हैं उनका फीडबैक ले, सोसाइटी से ले, रिलेटिव से ले, फ्रेंड से ले, जिन्होंने कभी इस प्रकार का मुकदमा किया हो या उन पर उस प्रकार का मुकदमा हो गया हो, तो आप उनसे बातचीत करके जज करें कि उन वकील साहब की व्यवहार, उनकी सेवाएं, उनकी नॉलेज कैसी है। इसके बाद रेगुलरिटी इन कोर्ट, आप कोर्ट में जाएं, वहां पर लाइब्रेरी में, बार एसोसिएशन में, टी स्टॉल्स में या कोर्ट के स्टाफ से आप बात करें कि क्या ये अधिवक्ता साहब रेगुलर कोर्ट में आते हैं, क्या इनके कितने मुकदमे प्रतिदिन लगते हैं, इस बात की आप जानकारी हासिल करने का प्रयास करें। इससे आपको उनके व्यवहार, सेवाएं, कोर्ट में व्यवहार और कोर्ट में प्लीड करने के तरीके की जानकारी आपको काफी कुछ मालूमात हासिल हो जाएगी। इसके पश्चात आप अधिवक्ता साहब का चयन करने के लिए उनके ऑफिस में जाएं। उनके ऑफिस में कितनी लाइब्रेरी है, कितनी पुस्तकें हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, फाइल्स हैं, बेयर एक्ट्स हैं, इसका आपको उनके ऑफिस में विजिट करने से पता लग जाएगा और आप एक क्राइटेरिया बना पाएंगे कि वो किस तरह के एडवोकेट है। इसके बाद जब आप उनके ऑफिस में विजिट करें तो उनके स्टाफ के बारे में, उनके क्लर्क्स, उनके जूनियर्स के बारे में आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि उनके जूनियर्स हैं या नहीं, क्या उनका ऑफिस एक कंप्यूटराइज्ड ऑफिस है, क्या उसमें ईमेल की, फोटोकॉपी की फैसिलिटीज हैं। यदि उनका ऑफिस वेल इक्विप्ड है तो ये भी एक क्राइटेरिया एक पक्षकार का वकील साहब को चयन करने का हो सकता है। इसके बाद जज द कॉन्फिडेंस ऑफ द एडवोकेट, जब आप एडवोकेट के ऑफिस में जाकर उनसे इंटरेक्शन करें तो आप डिटेल में अपने प्रकरण से संबंधित चर्चा करें। एक अनुभवी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अलग से झलकता है, वो आपको सब्जेक्ट में प्रॉपर गाइड करेंगे। उससे भी आपको ये पता लगेगा कि अधिवक्ता साहब की नॉलेज कितनी डेप्थ है और हमें किस प्रकार से हमारे मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता साहब उचित प्रकार से कर पाएंगे। मेरा एक सजेशन है कि आप अपने अधिवक्ता को फाइनल करने से पहले कम से कम 3 से 4 अधिवक्ता साहब के ऑफिस में जाकर के विजिट करें, तो आप एक जनरल क्राइटेरिया बना पाएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छे अधिवक्ता कौन से रहेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पक्षकार को करनी चाहिए, वो अधिवक्ता से फीस का फिक्स करना। अधिवक्ता से फीस को फिक्स करें, उनके ऑफिस एक्सपेंसेस को पूछें, उनके टाइप के, फोटोकॉपी के खर्चों को पूछें और 2 पार्ट्स में अधिवक्ता साहब को पूरी फीस का टाइमली पेमेंट करें। इससे भी वो आपके प्रकरण में पूरी तरह ध्यान दे पाएंगे और आपके लिए अच्छी तरह से पैरवी कर पाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि अधिवक्ता साहब का चयन करने के पश्चात एक क्लाइंट की ड्यूटी बनती है रेगुलर अपने अधिवक्ता से संपर्क करना और उनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना, ओरल एविडेंस समय पर प्रोवाइड करवाना, जिससे वो आपका पक्ष मजबूती से रख सकें। तो मित्रों, यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छे अधिवक्ता का चयन कर पाएंगे और आपको केस में निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।